हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ 3 बजे वाले। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो भी अपन प्रॉफ़िट बुक करना था, कैश फ्री करना था, जहाँ एसआईपी करना था, ये सब चीज़ हमने आपको बता दिया। शॉर्ट स्विंग में 5 दिन में 3% ये मतलब भागते-भागते बोलते नहीं है, वो आ गया। बढ़िया है। बाकी स्विंग में भी हमने दिखा दिया जो-जो हमने प्रॉफ़िट बुक किया, जो भी है, वो सब मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है? चलिए, अभी मार्केट में हुआ क्या है और मार्केट यार पता नहीं आज मार्केट क्यों ऐसा कर रहा है? मुझे लग रहा है कि कोई न्यूज़ आने वाला है, ऐसा मेरे को लग रहा है, ठीक है? जिस तरह जो सिचुएशन है कहीं सिंदूर पार्ट 2 स्टार्ट तो नहीं हो जाएगा? मतलब कुछ तो है ना न्यूज़। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि निफ्टी का तो 923 से नीचे गया नहीं कि अपन को पता था क्यों नीचे जाएगा। अगर आज क्लोजिंग 750 के भी ऊपर देता है, तो ठीक है। क्यों मैं बोल रहा हूँ देने का? मैं नीचे का क्यों नहीं बोल रहा हूँ कि 600 या 500 क्यों नहीं बोल रहा हूँ? बिकवाली है लेकिन बिकवाली में ना दम नहीं लग रहा है। हुँ, ट्रेंड पॉजिटिव। इंडेक्स में बड़ा बिकवाली नहीं है। ये स्टॉप लॉस कट जाने के कारण ये हो रहा है। बड़ी बिकवाली अभी तक तो नहीं लग रहा है लेकिन है। फिलहाल हम इसमें इंडेक्स में नहीं है, बड़ी बिकवाली नहीं है। देखिए मार्केट इतना गिरा हुआ है फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, बिग सेलिंग नहीं है, ठीक है? नहीं है। बहुत बड़ा मान लीजिए बड़ा मतलब कोई एफआईएस ने 20% काट दिया। नहीं ऐसा नहीं लग रहा है ना? ऐसा उतना नहीं लग रहा है। कैश में पिटाई तो हुआ। पहले लार्ज कैप पिटाया फ्यूचर के माध्यम से, फिर अब मिड कैप वगैरह का बारी है, तो पिटाई तो हो रहा है। तो कैश में भी हाँ, सेलिंग है, ठीक है? दबाव तो है, दबाव है, ठीक है? ये देखो साहब। अब ऐसे सिचुएशन में आने से पहले मैंने आपको स्विंग वाला वीडियो उपलब्ध करा दिया था कि भैया अपना-अपना जो भी है प्रॉफिट बाँध लो, ठीक है? 2 दिन से उसके बाद मैंने कल भी स्पेशल ये वीडियो बना के आप लोगों को दिया था और आज 25,000 के पास गया था, उससे नीचे आने लगा। और मैंने देखिए, आज कल जो रात को मैंने स्पेशल वीडियो ये बना के आप लोगों को प्रोवाइड किया कि भैया प्रॉफ़िट भी बुक करते रहना पड़ता है। नहीं तो सिल्वर ना पूरे साल में कोई प्रॉफ़िट नहीं दिया है, लेकिन स्विंग में ना 40-50% का स्विंग दिया है। 20% भी पकड़ लिया, काम हो गया। मानते हैं? तो ये चीज़ है, तो साथ बने रहिए और बढ़िया है। हाँ, इसके बीच में ये वाला लाइन बिल्कुल सही है। वक़्त ने सब कुछ सिखाया लेकिन वक़्त पर नहीं सिखाया। भाई साहब इसीलिए मैंने ये चीज़ डाला था कि वक़्त ने सब कुछ सिखाया, लेकिन वक़्त पे नहीं सिखाया। भाई हमने वक़्त रहते हुए इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना पड़ता है। अब अब नहीं समझिएगा अब हम हाथ पकड़ के तो किसी को कुछ नहीं करवा सकते हैं सर, कि ऐसा करिए। हम तो ये बता सकते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो आप करना चाहें तो कर लीजिए, नहीं करना चाहें तो मत करिए, आपका मर्ज़ी है। हाथ पकड़ के तो किसी का नहीं ना, और मैं किसी को नहीं बोलूँगा कि बाय कर लो, सेल कर लो, समझ रहे हैं? भावना समझिए, ये चीज़ ऑथराइज़ नहीं है। अनऑथराइज़्ड काम हम करना नहीं चाहते हैं किसी भी माध्यम से। इसीलिए कमेंट्स में आप लिखते हो, थोड़ा-सा तो करो, 1-2 बार इग्नोर कर देगा, अब हर बार वही चीज़ पूछोगे तो हम कैसे जवाब देंगे, आप ही बताओ? बल्कि वीडियो में मैं क्लियर करके रखता हूँ कि भाई 50% का मतलब क्या है? उसके बावजूद आप पूछते हैं, गलत है, नहीं पूछना चाहिए, ठीक है? आप देखिए वीडियो में मैंने क्लियर करके बताया है, तो अगर नहीं बताया होता तो मेरी गलती है। 24,945 पे ठीक था। आज भी हाई में गया, 25,000 तक टच किया और अभी 25,010 भी गया और उसके बाद 923 तोड़ा नहीं कि भई चलो नीचे, ठीक है? और यहाँ 923 के पास गया था तो मैंने बोला लग रहा है कि कुछ करेगा, लेकिन वापस से नीचे की तरफ कर लिया 200 पॉइंट का, ठीक है। यहाँ मैं ये नहीं बोल पा रहा हूँ कि रुकेगा, क्योंकि 2% 1% 2% का तो कभी भी बिकवाली आ सकता है। इसको तो रनिंग करेक्शन माना जाए। और न्यूज़ नहीं आया ना तो इसको रनिंग करेक्शन ही माना जाए। मैं आज इसको रनिंग करेक्शन के तौर पर देख रहा हूँ। कोई झूठ-मूठ का व्यू बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, हालाँकि फ्यूचर बेचा था और बैंक निफ्टी भी ठीक है, तो 54,957 है, 954 है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। आज क्या है देखिए, अब काम वाला बात सुनिए। मैंने बोला था ना कि एसआईपी कब करना है? जब इक्विटी गिरे, कमोडिटी गिरे, तब एसआईपी करना है। दोनों आज देखिए गिरा हुआ है, निफ्टी भी गिरा हुआ है। अब ये जितना दिन गिरा रहेगा ना, हम उतना दिन आपको एसआईपी करके दिखाएँगे। गिराइए आप कितना दिन दोनों साथ गिराते हैं। देखिए गोल्ड भी गिरा हुआ है, हालाँकि गोल्ड अब मजबूत होना शुरू हो गया। मैंने तो एसआईपी कर दिया, बता दिया हूँ, ठीक है। सिल्वर में भी एसआईपी ठोका, तो ये देखिए सिल्वर भी मजबूत होना शुरू हो गया, मैंने तो एसआईपी किया। झूठ क्यों बोला आप लोगों के सामने? आप लोगों को पोज़ीशन ऑलरेडी दिखाया हुआ है। कुछ नहीं एसआईपी कर लेते हैं यार, 5,000 डाल देते हैं, 10,000 डाल देते हैं, बस हो गया और क्या। थोड़ा-थोड़ा एसआईपी के लिए, तो आज मैंने लॉन्ग टर्म वाले में एसआईपी किया, इक्विटी में भी किया, कमोडिटी में भी किया। अब मैं मार्केट को ही कहता हूँ कि आप दोनों ना गोल्ड और इक्विटी निफ्टी 50 और गोल्ड आप गिराओ।
जितना दिन गिरेगा ना मैं उतना दिन खरीदूंगा, और बताओ जितना दिन गिरेगा मैं उतना दिन खरीदूंगा। ये है कॉन्फिडेंस। आराम से कैश मैंने शॉर्ट स्विंग में जो भी था अपना प्रॉफिट बुक किया और अपना कैश जो है वो सेव कर लिया है। आप लोग देखे हैं कि मैंने बॉन्ड ले लिया, आराम से लेके बैठ लिए। बाकी अपना पोजीशन लगा हुआ है, लगा हुआ है तो लगा हुआ है। माइनस भी है मेरा, ऐसा नहीं है पीएसयू बैंक मेरा माइनस है, टॉप कब आएंगे, अभी तक माइनस है तो है। इसका ये मतलब थोड़ी कि हम लॉस में बेचेंगे, नहीं नहीं, लॉस में कभी नहीं सौदा काटना, क्या पता कल चढ़ जाए, तो इसीलिए लॉस में सौदा नहीं काटना। सिल्वर मेरे को ठीक सा लग रहा है, बाकी ठीक है, बाकी ठीक है। और सिल्वर का जो फ्यूचर है अभी तो 3247 पे चल तो रहा है, एक बार रिफ्रेश हो जाए ना तभी इसको हम देखते हैं। तो अभी सिल्वर में थोड़ी सी मजबूती आई है, तो एक अच्छा बात है, सिल्वर में मजबूती आना बढ़िया बात है। सेम गोल्ड में भी मजबूती आना अच्छी बात है ना। तो हाँ यस 32 पे है। गोल्ड कितना है, गोल्ड का फ्यूचर 32 पे है, और सिल्वर का फ्यूचर कितना पे है, तो 32 48 पे है। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, ठीक है साहब, बढ़िया है। तो अगर कोई भी इस तरह का कुछ आता है या कुछ होता है तो फिर हम लोग को गोल्ड सिल्वर सपोर्ट करेगा। तो इसीलिए मैंने थोड़ा कैश फ्री कर लिया। डॉलर इंडेक्स ऑलरेडी डाउन है, 100 के पास है, तो ये आपके सामने है, ठीक है। और रही बात रुपया, 85.44 से कमज़ोर हुआ है, तो ये भी आपके सामने है। और डाउ जोन यहाँ फ्यूचर में हल्का सा माइनस चल रहा है 73 पॉइंट के आसपास, और नेस्डेक जो है ये भी आपको थोड़ा माइनस चल रहा है, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है, तो ये हिसाब किताब आपके सामने है, तो डरने घबराने की नहीं है। मार्केट में अपना प्रॉफिट बुक करने का, शांति से बैठने का, फिर मौका का तलाश करने का, फिर डालने का है। अभी डिफेंस है, डिफेंस इतना रिटर्न दिया, अब थोड़ा सा 10% गिरेगा नहीं, गिरने दीजिए, वो तो मेरा लॉन्ग टर्म में है तो उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते। वो तो मतलब बोलते नहीं है हाथ बंद किया है, वचनबद्ध हो गए हस्तिनापुर, मतलब भीष्म पितामह की तरह हम लोग भी वचनबद्ध हो जाते हैं। तो ये चीज़ है। आज एक्चुअली क्या है ना, स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट हुआ है लोगों का, जो सिचुएशन लग रहा है। बाकी दबाव एसबीआई में हल्का बिकवाली है, भारतीय एयरटेल, मतलब इसमें मतलब उतना बड़ा बिकवाली तो दिख नहीं रहा है ना। ठीक है, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। तो आइए कुल मिला के देखते हैं कि मार्केट बढ़िया है, तो अपना अपना, इसीलिए हमने बोला कि 25,000 के पास अपना अपना प्रॉफिट, 25,100 के पास अपना अपना थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया। तो हम लोग 2 दिन से कर रहे हैं, और सबसे खतरनाक तो आज एक चीज़ दिखाया, तो आप बोलोगे क्या? नहीं नहीं, आज का देखिए अपना स्टार परफॉर्म करने वाला क्या है, मफान। शाबाश, 50% बुक किए, 50% है, आग लगाया हुआ है। तो जाने दीजिए अगर ये 5% दे दिया वापस ठोक दूंगा पूरा, दिक्कत कहाँ है, एक बार तो प्रॉफिट बुक कर लिया हूँ ना इसमें 50% में, अब 50% पड़ा हुआ देख रहा हूँ, थोड़ा सा और पड़ जाएगा तो फिर डाल दूंगा। एक बार प्रॉफिट बुक करने से मन में शांति है कि हाँ भाई एक बार कर लिए, बाकी देखा जाएगा, ठीक है, बाकी देखा जाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इंडाइसेस को एक नज़र से देख लेते हैं, निफ्टी माइनस, निफ्टी नेक्स्ट 50। देखिए एक दिन तो माइनस नहीं हुआ, आज रगड़ दिया है ना फाइनेंस वाइनेंस सब पिटा गया, 100 200 500। आज मैंने इस पे भी एसआईपी किया अपना 500 पे भी, है ना। तो मिड 50 ये सब 150 भी देखिए 1%, मतलब जो मिड कैप की तेजी थी वो भी समाप्त हुई। स्मॉल कैप था तो उस पर भी शायद मैंने बुक किया कि नहीं किया देखना पड़ेगा। और ऑल ओके है, बाकी ठीक है। सेक्टर में ऑटो सेक्टर जो 4 दिन से भाग रहा था आज भाई 2% रगड़ दिया, एफएमसीजी 1%, आईटी कम गिरा हुआ है, मीडिया मेटल फार्मा सारे पिटाए हुए हैं, पीएसयू प्राइवेट रियलिटी सब धोआए हुए हैं, मतलब सारे सेक्टर माइनस में है, क्या देखिएगा है। अल्फा मेरा काफ़ी हाई का खरीदा हुआ, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, काफ़ी हाई का अभी तक मेरा आया नहीं है, आ जाएगा, आज नहीं तो कल आएगा, ठीक है। तो बाकी लो वॉलेटाइल वगैरह ठीक है, मतलब सब माइनस में है, क्या देखे, सब स्ट्रेटजी तो और ज़्यादा पिटाया हुआ है, 1% के आसपास का। ऐसा लग रहा था कि अब स्ट्रेटजी का टाइम आएगा, लेकिन स्ट्रेटजी का इस बार की तेजी में टाइम नहीं आया। सेक्टर भागा है, स्ट्रेटजी नहीं भागा है, थीम भागा है, स्ट्रेटजी नहीं भागा है, ठीक है। अब जो अगला तेजी होगा यहाँ से उसमें स्ट्रेटजी भागेगा, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, है ना, ध्यान रखिएगा कि इंडेक्स भागा तो इस बार सेक्टर आउट परफॉर्म किया, स्ट्रेटजी नहीं, है ना, थीमेटिक आउट परफॉर्म किया, स्ट्रेटजी नहीं। अब आएगा स्ट्रेटजी का बारी, जिसमें अल्फा बीटा मोमेंटम इसकी बारी आएगी नेक्स्ट बार में, क्योंकि यहाँ भी होता है ना एक। अब देखिए थीम इस बार परफॉर्म अच्छा किया, तो कमोडिटी माइनस है, कंजम्पशन सीपीएससी पे भी अपना पोजीशन हमने कम कर दिया, मैं बोला छड्डो यार, जो प्रॉफिट है बांध लो। इंफ्रा है तो ये तो हमारा पीपल का पेड़ है, इसको तो काटिए नहीं सकते, देख रहे हैं इस पर भी एसआईपी करते हैं, और क्या करेंगे, पानी डालना पड़ेगा। डिजिटल वगैरह ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग पिटाया हुआ है, और डिफेंस भी 2% के आसपास ठीक है, तो डिफेंस अब मजबूत होने लगा है, शायद बेल वगैरह में अच्छी तेजी आ रही है, तो हो सकता है कि वापस से मजबूत हो जाए, तो ठीक है। बाकी ऑटो तो पिटा हुआ है भाई साहब।
और रेल वाला कहाँ गया? रेल वाला दिखता नहीं है इसमें। आ जाएगा तो उसमें देख लेंगे, वो भी पिटा हुआ है। ठीक है? तो इसीलिए हम लोगों ने अच्छा हुआ खरीदे नहीं। तो बस कुल मिला के ठीक है, जाने दीजिए मार्केट को, शाम में डाटा आता है, देखते हैं क्या न्यूज़ आता है कि डाटा आता है, उसके बाद हम लोग क्लियर व्यू बनाएँगे। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। याद रखिएगा, पोर्टफोलियो में कैश और शरीर में खून दोनों का होना अनिवार्य है। अब ये डायलॉग लास्ट में चिपकाना शुरू कर दिया हूँ, इसका मतलब समझ जाइए कि पोर्टफोलियो में कैश, शरीर में खून होना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।